हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा डीएनए के द्विगुणन के बारे में। आइए हम देखते हैं डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। कहने का मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए है वो डीएनए एक डीएनए से दो डीएनए से चार डीएनए, मतलब इस तरह से जो डीएनए में गुणन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए का द्विगुणन। मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण कैसे होता है, इस क्रियाविधि को हम समझते हैं जिसको कहा जाता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आइए हम डीएनए के द्विगुणन के बारे में समझते हैं। तो हमारे पास हेडिंग पड़ी है क्या, डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन मतलब द्वि मतलब क्या, दो। एक ही चीज से दो लोगों का निर्माण हो जाना कहलाता है द्विगुणन। अब लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है डीएनए से डीएनए का बनना ही कहलाता है क्या, डीएनए का द्विगुणन। अब देखिए अगर हम आगे बात करें डीएनए में कौन सी क्षमता होती है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है डीएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। कौन सी, स्व-द्विगुणन मतलब एक जो डीएनए है अपने ही बिल्कुल हमशक्ल के जैसा, हूबहू जैसा वो है उसी की तरह एक दूसरे डीएनए का निर्माण कर देगा, उसी कहा जाता है डीएनए का द्विगुणन। अब देखिए इसमें लिखा है स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। आइए हम देखते हैं ये जो डीएनए है, ऐसे ऐसे डीएनए है, ऐसा डीएनए है। इस डीएनए से कौन से डीएनए, एक इधर डीएनए बन गया, एक इधर डीएनए बन गया, समझ रहे नहीं। अब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर बना हुआ है, हम इस फिगर को ही देख लेते हैं, इसको तुरंत समझ लेते हैं। बिल्कुल आपको सेकंडों में टाइम लगेगा समझने के लिए। आइए हम देखते हैं सबसे पहला काम आप जाइए घर द्वार पे पहुंचे, वहां पे रस्सी को उठाया जाए। रस्सी मतलब जो जिसमें दो लोग होते हैं बिल्कुल सफेद क्रम में लपेटे हुए, समझ नहीं। आइए देखते हैं जब रस्सी को हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे दोनों छोर को पकड़ के ऐसे खींचेंगे, समझ ना। तो दोनों छोर को हम तो पकड़ के खींच रहे हैं, किसको, रस्सी को। लेकिन तो एक्चुअली में डीएनए द्विगुणन में हम किसको खींचेंगे, डीएनए को। अब हमारे पास डीएनए देखो, डीएनए में कितने रज्जुक है, दो रज्जुक है, दोनों को हम क्या करें, पकड़ के खींच रहे हैं, समझ ना। हम नहीं खींच रहे हैं, वो खींचने वाला कौन, ये जो खींचने वाला है यही है। ये जो खींचने वाला है इसका नाम होता है हेलिकेज एंजाइम। क्या नाम होता है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए रज्जुकों को पृथक करना। आप बिल्कुल समझ जाएंगे। हम लिख देते हैं क्या काम कौन कर रहा है। तो सबसे हम यहाँ डीएनए को, हम तो रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तो हमारे अंदर जो डीएनए का विभाजन होता है उसको कौन खींच रहा है, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए के जो दोनों रज्जुक है उनको क्या कर रहा है, खींच दे रहा है। लीजिए इधर खींच दिया गया तो दोनों रज्जुक कैसे हो गए, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, मतलब दोनों रज्जुक अलग अलग हो गए। ठीक, अब देखिए अगर बात करें तो हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को अलग कर दिया, इनके रज्जुकों को अलग कर दिया। अब जब हम खूब तेजी से रस्सी को खींचते हैं, खूब तेजी से जब रस्सी को खींचते हैं तो एक तरफ रस्सी को छुड़ाते हैं, दूसरी तरफ क्या हो जाती है, ऐंठन ज्यादा होती है। उसी ऐंठन को कह दिया जाता है क्या, टेंशन। लिख दिया हमने क्या, टेंशन। लो, टेंशन हो रही, टेंशन। अब देखिए टेंशन जो हो रही है तो टेंशन को भी कोई खत्म करने वाला आएगा। जो टेंशन को खत्म करने वाला आएगा उसका नाम होता है टोपो आइसोमरेज। क्या नाम होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इधर देखिए, अब जब हम रस्सी को खींच लिए मतलब डीएनए को किसने, हेलिकेज एंजाइम ने अलग कर दिया, तो एक तरफ टेंशन बढ़ गई, और जब टेंशन बढ़ गई तो उसके पास आया कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम आया और टेंशन को क्या कर दिया, टेंशन दूर। ऐसे अपने भाषा में लिख दिया, अपने फॉर्म लिखिए बिल्कुल, टेंशन को क्या कर दिया, दूर कर दिया। जब इतना काम हो गया, टेंशन दूर हो गया, तब हमारे पास आता है एक तो कौन, प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम, अब देखिए जब इतना काम हो गया, दोनों रज्जुक अलग अलग हैं, जब दोनों रज्जुक अलग अलग हैं तो अब काम होगा क्या, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए हमारे पास आता है क्या, मतलब कहने को क्रिया को शुरू करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम आता है, प्राइमेज एंजाइम। अब देखिए ये प्राइमेज एंजाइम करता क्या है, प्राइमेज एंजाइम जो होता है, यह प्राइमेज एंजाइम जो है वह क्या करता है, वह आरएनए के
छोटे छोटे कैसे आरएनए के छोटे छोटे खंड बनाता है। अब देखिए जो है प्राइमेज एंजाइम ने काम क्या किया, उन्होंने काम किया आरएनए के छोटे छोटे खंड बनाया। आरएनए के जो छोटे छोटे खंड बनाए गए हैं उन खंडों का नाम है क्या, प्राइमर। क्या नाम है, प्राइमर। अब देखिए ये मिल गया हमें क्या, प्राइमर। प्राइमर जो होता है डीएनए रिप्लिकेशन में, मतलब डीएनए के द्विगुणन में प्राइमर क्या करता है, कच्चे माल का कार्य करता है। कौन से माल, कच्चा माल। ये लीजिए कच्चे माल का काम कर दिया। अब देखिए जब प्राइमर बन गया, कौन बन गया, प्राइमर। प्राइमर बना तो प्राइमर बन गया है, जैसे हम लोग हैं सामान लेके आते हैं वैसे प्राइमर बन गया है, तो प्राइमर आएगा थोड़ी, प्राइमर को ले आने वाला कोई व्यक्ति होगा। मान लिया ले गया, ले आकर इस प्राइमर को यहां पे मान लिया हमने, प्राइमर को लाया गया और यहां पे रख दिया गया ऐसे 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 प्राइमर को क्या किया, रख दिया ऐसे ऐसे। प्राइमर को क्या किया, प्राइमर को यहां रख दिया गया। अब देखिए प्राइमर को रख दिया गया, और प्राइमर को रख दिया गया अभी किसके द्वारा, कोई आया, कौन आया, डीएनए। कौन आया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन एंजाइम आया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया और इस प्राइमर को उठाकर कहां पर, इन अलग जो हुए रज्जुक हैं उन पे चिपकाने का काम कर रहा था। ये क्या कर रहा था, जोड़ने का कार्य, जोड़ना। जोड़ना शुरू किया कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। ठीक, अब देखिए जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है जो, वो कैसे जोड़ रहा है, वो बिल्कुल जोड़ता चला जा रहा है। फिर इसके बाद यहां पे देखेंगे, फिर यहां से प्राइमर को उठा के लाया, फिर इसके आगे लगा दिया ऐसे, समझ रहे कि नहीं, ऐसे लगा दिया, बिल्कुल ऐसे लगा दिया। फिर उठा के लाया, फिर वैसे ही लगा दिया, निरंतर बिल्कुल। कैसे, किस क्रम में लगाया, अब देखिए ऐसे निरंतर इसको उठा के लाया और लगाता चला गया ऐसे। अब देखिए अगर देखा जाए, आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो प्राइमर है ये कौन सी दिशा में जुड़ रहा है, 5 to 3 डैश। कहने का मतलब 5 से 3 डैश की ओर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 डैश से किधर, 3 डैश की ओर जुड़ रहा है, समझ ना। और वो भी कैसे, कैसे जुड़ रहा है जरा देखो, निरंतर। कैसे जुड़ रहा है, निरंतर। तो यहां पे इस स्टैंड को कहा जाता है लीडिंग स्टैंड। क्या कहता है, लीडिंग स्टैंड। अब देखिए लीडिंग स्टैंड कौन सा स्टैंड है, 5 डैश टू 3 डैश, मतलब जिसमें प्राइमर कैसे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल निरंतर जुड़ते चले जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, तो उस स्टैंड को कहा जाता है कौन सा स्टैंड, लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड हो गया है। अब देखिए जब इतना काम हो गया, जोड़ दिया गया, तो अब ये डीएनए रज्जुकों को बिल्कुल कैसे दोनों रज्जुक को जोड़ दिया जाए फिर बिल्कुल डीएनए के समान हो जाए। तो इनको जब जोड़ दिया गया तो इनके पास एक तो आया एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज। क्या नाम होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये दोनों किसके, रज्जुकों को क्या करता है, जोड़ता है। ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है क्या किया, दोनों रज्जुकों को जोड़ दिया। अब देखिए जब दोनों रज्जुकों को जोड़ दिया तो फिर से बिल्कुल ये जो डीएनए की संरचना है ये फिर से जैसी पहले थी वैसे ही बन गई। ऐसे देखो जगह नहीं है इसलिए आप लोग समझिए जरा, ऐसे बिल्कुल सर्पिल क्रम में जुड़ गई। ठीक, अब इधर आइए, इधर भी आपके पास प्राइमर कच्चा माल है, इधर देखो कच्चे माल को उठाओ, उठा के यहां से लाए यहाँ पे, और लेके आया कौन, जोड़ा कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उठा के लाया, ला गए, उठा के लाए। तो इनको हमने क्या किया, इनको हम जोड़ रहे हैं ऐसे, इधर भी देखिए, इधर भी जोड़ दिया इसको, नाइट्रोजनी क्षार आपस में बेचारे जुड़ गए।
ये सदा आप लोग याद रखिएगा एक पॉइंट। एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा? थायमिन। और साइटोसिन के साथ कौन जुड़ेगा? ग्वानिन। वो भी कौन से बांड, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। अब देखिए आया लेके, तो यहां प्राइमर को लेके आया, प्राइमर को जोड़ दिया, समझे। फिर गया कौन? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर गया, फिर से लेके आया, फिर जोड़ दिया। अब देखो फिर से जोड़ देते, इनको भी जोड़ दिया, ऐसे ऐसे जोड़ दिया, लीजिए जोड़ दिया। फिर गए, ऐसे आता जाता रहेगा। फिर गया, फिर लेके आया, फिर लेके आओ, फिर जोड़ दिया। देखो इधर जोड़ दिया, इधर इसको जोड़ दिया। इस तरह से जुड़ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे हमने जो इसको जोड़ा है, प्राइमर को जो जोड़ा है वो कैसे जोड़ा है? खंडों में जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? खंडों में जोड़ा है। तो जिस स्टैंड पर, कौन से 3-5 स्टैंड पर ये जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? निरंतर ना बनकर खंडों में बन रहे हैं, खंडों में जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो इस स्टैंड को कहा जाता है लैगिंग स्टैंड। क्या कहा जाता है? लैगिंग स्टैंड। अब देखिए ये निरंतर ना जुड़कर खंडों में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इस स्टैंड को कहा जाता है ओकाजाकी सेगमेंट। क्या कहा जाता है? ओकाजाकी सेगमेंट, या तो कहीं कहीं लिख दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी लिख दिया जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ में? इसको आप जरूर याद रखिएगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट किधर से किधर की ओर जा रहा है? अगर खंडों में प्राइमर को जोड़ा गया है तो उसको कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट की क्रिया हो रही है। अब देखिए लेके आया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब यहां भी कोई आएगा, तो कोई आएगा, वो कौन आया? कोई आया। और कौन आया जरा पता करो, कौन आया? तो फिर से कौन आया? डीएनए लाइगेज। कौन आया? डीएनए लाइगेज एंजाइम आया, डीएनए लाइगेज एंजाइम आया। और फिर से वही लिखोगे, दोनों रज्जुकों, किसको? दोनों रज्जुकों को जोड़ दिया, जोड़ा। डीएनए लाइगेज एंजाइम आया, दोनों रज्जुकों को जोड़ दिया। अब फिर से ये जो डीएनए है इसी स्थिति में आ गए। कौन सी स्थिति में? जैसे पहले थे वैसे ही बिल्कुल आ गए। ये देखिए इस तरह से बन गया। कहने का मतलब है इस हेडिंग में आपको समझ में क्या आना है? देखो दिया गया डीएनए का द्विगुणन, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण कैसे होगा? तो बाबू देखो एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण कैसे होगा? एक डीएनए था, उसको हमने क्या किया? हेलिकेज एंजाइम से खींच दिया। जब टेंशन बढ़ी तो इसका यूज किया, क्रिया शुरू करने के लिए इसका यूज किया। फिर ऐसे ऐसे सारी क्रियाओं को आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। बिल्कुल ये आप मान के चलिए ये आपके 12th लेवल में या तो किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीएनए का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्या? डीएनए का द्विगुणन। इसलिए इसको लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2 से 3 नंबर में आपके बोर्ड में जरूर आता है। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।